हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आप लोग हमसे टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं कि मैम महिला कल्याण विभाग की भर्ती हमारे ज़िले में कब आएगी। ठीक है, और इसी में सुपरवाइज़र के भी पद आ जाते हैं महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत, जिसे हम महिला पर्यवेक्षक कह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत तरीके की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसी में योग्यता बहुत कम होती है, जैसे 10th प्लस 12 भी लग जाती है, मतलब किसी में 10th होती है, किसी में 12 होती है, या किसी में ग्रेजुएट भी मांग लेते हैं, किसी में एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं। तो ये कंडीशन बेस्ड जॉब होती है, मतलब जिस तरीके की सैलरी होगी, जितनी अच्छी सैलरी होगी उतना उसमें जो होता है ना क्वालिफिकेशन स्पेशल ऐड कर दी जाती है। कभी BSW चलता है, कभी MSW चलता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दे रही हूँ कि यहाँ पर इतने लोगों की जॉब यहाँ पर हो सकती है। BSW, MSW, 10th 12th ग्रेजुएशन में तो सभी आ जाएंगे। BCom हो सकता है, BA हो सकता है, BSc हो सकता है। पर यहाँ पर सैलरी अच्छी होती है, जिलेवार आपके आसपास के एरिया की जॉब होती है, जो कि आपको जाने आने का ज़्यादा समस्या नहीं होता है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतना मैं आपसे मतलब उम्मीद कर सकती हूँ, आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले सेवा योजना पोर्टल पर जाएंगे, रोजगार संगम को सर्च करेंगे यहाँ पर, और ये हटाने के लिए हम कहीं पर भी टच करेंगे, फैमिली ID परिवार हट जाएगा। ठीक है, हट गया। अब ये 4 ऑप्शन है, जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। हमें दूसरा वाला चुनना है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ये डालना पड़ेगा कैप्चा कोड। इसको कैप्चा कोड को हम जैसे ही फिल करेंगे 5692, सब कुछ मैं आपको आंखों के सामने करके दिखाऊंगी, जिससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अरे मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया और ये जॉब सर्च ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सर्चिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखेगा यहाँ पर एक नया पेज जिसमें बहुत सारी नौकरियों का भरमार होगा, जैसे कि BPEd से लेके हर क्वालिफिकेशन की जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, सैलरी मैंने बताया पोस्ट के हिसाब से या काम के हिसाब से रहती है। हमें भर्ती देखनी है महिला कल्याण विभाग की, हम नीचे ऐसे ही स्क्रॉल करके आएंगे। ध्यान रखना ये आपके सीरियल नंबर है, जैसे कभी कभी मैं पेज नंबर बोलती हूँ, सीरियल नंबर बोलती हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सीरियल नंबर है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पेज नंबर। हमें आना है लास्ट पेज पर। ठीक है, लास्ट पेज पर आपको महिला कल्याण विभाग की भर्तियाँ दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अंतिम पेज को खोल लेते हैं। तो लास्ट वाला पेज हमने जैसे क्लिक किया, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला पेज हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर जो है ये महिला कल्याण विभाग, जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर गाजीपुर का ये पोस्ट है महिला कल्याण विभाग का, और यहाँ पर लास्ट डेट आवेदन की जो है 25 तारीख रखी गई है। ठीक है, महिला कल्याण विभाग की भर्ती गाजीपुर की, वन स्टॉप सेंटर यूनिट 2 के पैरामेडिकल स्टाफ संबंधित व्यक्ति कृपया संबंधित विभागीय शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। तो ये जो विभागीय शासनादेश है, इसका मतलब आप इसकी मतलब जो भी इन्होंने लिखा है ये आप समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको मतलब जॉब बता दी है ये आई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वन स्टॉप सेंटर यूनिट 2 के पैरामेडिकल स्टाफ संबंधित व्यक्ति कृपया संबंधित विभागीय शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। जो विभागीय शासनादेश है इसका अवलोकन मतलब अच्छा इसको देखने का कष्ट करें। और अच्छा यहाँ आपको देख लेना, ये रिक्ति का विवरण दिया है ना, इसको खोल के पढ़ लेना आप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये दूसरी हो गई, हमें देखनी है महिला कल्याण विभाग। ये है केस वर्कर का पद, ये है आगरा का, 25,000 सैलरी है और 25 तारीख लास्ट डेट है। एक चीज़ मैं बताऊंगी, मैं केवल आपसे आपका जिला बता दूंगी, योग्यता बता दूंगी, क्योंकि ये चीज़ कहीं कहीं बहुत लंबी भी दी होती है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, जैसे कि इसमें अनुभव दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें आप खुद मतलब ये चीज़ आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या इसमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने में बहुत समय लगता है, तो उन बच्चों का भी समय ख़राब होता है जो बच्चे जो है जिनके ये काम की नहीं होती है। ठीक है, तो आप इतना खुद पढ़ने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग खुद इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी आवश्यकता हर जगह आपको नहीं है। तो यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और CCC भी मांगा गया है, मेरठ की है ये, और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। अच्छा, ये बेसिक शिक्षा विभाग की है, तो आप देख लीजिए, बकाया हम महिला कल्याण विभाग की बात कर रहे हैं। 11,020 सैलरी है इसमें। ठीक है, तो अब हमने मेरठ की जब बताई है तो एक और बता देते, इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया, 11,600 सैलरी है। यहाँ पर 25 तारीख लास्ट डेट है, कुछ इतनी देर में आपका ज्ञान नहीं होगा, पर जिसको चाहिए होगी उसका काम हो जाएगा। स्टेनोग्राफर का पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC मांगा गया, 18,560 सैलरी है। अंतिम तिथि 25 तारीख है इसकी भी। ठीक है,
तो ये कंप्यूटर मैं इसलिए बताने लगी हूँ बीच में, मेरा उद्देश्य केवल महिला कल्याण विभाग की भर्ती बताना था, क्योंकि यहाँ पर योग्यता कम रखी गई है, तो मेरे मन में आया कि लाओ मैं बता ही दूँ। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया, लेकिन अंदर ये कंप्यूटर से संबंधित काम लग रहा है, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित, इसको देख लेना। 11,020 सैलरी, इसलिए मैं ज़्यादा समय भी नहीं लगा रही हूँ, 25 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। हमने लास्ट पेज को देख लिया है 17 नंबर, अब 16 नंबर पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखो, अगर आपके काम की हो तो आप देखते चलना। बकाया मैं महिला कल्याण विभाग पर बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये ड्राइवर के पद भी आए हुए हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो। 20,640 सैलरी है यहाँ पर। कंप्यूटर ऑपरेटर में 19,526 सैलरी है, लखनऊ की है ये। और यहाँ पर ऑल जनपद अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट पर। ठीक है, तो ये आ गई। बिलो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, आगरा की है महिला कल्याण विभाग, 11,000 सैलरी है। यहाँ पर बिलो सीनियर सेकेंडरी से कम ही आप क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप आवेदन कर सकते हो, मतलब इंटर से कम भी क्वालिफिकेशन में आप चल जाएगा आपका। ठीक है, 25 तारीख लास्ट डेट है। आगरा सिक्योरिटी गार्ड का पद है, 10,500 सैलरी है। ठीक है, और 25 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग बीएससी नर्सिंग, 27,000 सैलरी, आगरा का 25 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, गाजीपुर, ये राजस्व आपदा विभाग की भर्ती है, केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल मांगा गया, सैलरी अच्छी है, तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ये भी गाजीपुर जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, बीए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है आपसे। गाजीपुर का है, 24,250 सैलरी है, 25 तारीख अंतिम तिथि है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ पोस्ट और भी दी हैं जिसमें ग्रेजुएट वगैरह ही आपसे मांगा गया है, तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। मेरा मतलब इतना सा आपसे उद्देश्य। ये सभी जनपद में दुग्ध विकास की भर्ती आई है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। ये सभी जनपद हैं, इसमें लगभग 75 के 75 लग रहे हैं मुझे पढ़ने में, पर मैं उसे बता नहीं रही हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, उसी की एक ये मिस मैनेजर का पद है, इसमें भी दुग्ध विकास में बहुत सारे पोस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है भी महिला कल्याण विभाग की भर्ती बताना, तो हम उसी पर बात करते हैं। ये रही मेरठ की बीए मांगा गया है, 25,000 सैलरी, 25 तारीख लास्ट डेट है। मेरठ का महिला कल्याण विभाग का पोस्ट है ये। आगे बात करते हैं, यहाँ पर काउंसलर का पद है, ये भी महिला कल्याण विभाग का पद है, 33,500 सैलरी मांगी गई है, दी जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर, 7,500 कम है सैलरी, लेकिन कुक का पद है, तो इसमें तो सैलरी लोग ऐसे ही देते हैं। ठीक है, ये बदायूं का डाटा एंट्री ऑपरेटर का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का डिप्लोमा मांगा गया है, बदायूं का है यहाँ पर, और 24 तारीख लास्ट डेट है। 11,916 सैलरी, करीब 12,000 सैलरी है। ये भी मेरठ का है, यहाँ पर नर्सरी ऑक्सिलरी एएनएम का पद है, मेरठ का है ये, 27,000 सैलरी है। ठीक है, 24 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं, हम 15 नंबर पेज को विजिट करेंगे इस समय, क्योंकि हमने 16 को देख लिया है। तो अच्छा 14 को देखेंगे, हमने 15 भी देख लिया है। एक सेकेंड, आप यहाँ पर अगर नज़र डाल सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइन का कोई करना चाहे तो यहाँ पर इसके भी पोस्ट हैं, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल एजुकेशन में बहुत सारे ये अनुदेशक के पोस्ट आए हुए हैं। ये हापुड़ का पद है, 13 नंबर पेज पर था ये। 17,000 सैलरी, बीकॉम मांगा गया, 23 तारीख अंतिम है इसकी, 23 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, हालांकि आप अलग डिपार्टमेंट में भी आवेदन कर सकते हो, क्वालिफिकेशन है आपके पास तो बहुत सारी हैं। हम 12 नंबर पेज को एक बार और देख लेते हैं। महिला कल्याण विभाग हापुड़, यहाँ पर अच्छा 12 हमने देख लिया, हम 11 नंबर पेज को देख लेते हैं। ये भी वाराणसी का कुक्कहार का पद है, 9,230 सैलरी है, महिला कल्याण विभाग, 22 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद बात करें, ये भी महिला कल्याण विभाग, पीटी इंस्ट्रक्टर योगा कम योगा शिक्षक प्रशिक्षक अंशकालिक, 22 तारीख लास्ट डेट है। वाराणसी ग्रेजुएट मांगा गया है, 10,000 सैलरी है। वाराणसी बीएसडब्ल्यू का पद है, आर्ट एंड क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक अंशकालिक, वाराणसी का 10,000 सैलरी है। बीएसडब्ल्यू वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 22 तारीख लास्ट डेट है। एजुकेटर का पद है, बीएसडब्ल्यू यहाँ पर भी मांगा गया है वाराणसी में, 22 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, और सब आप पढ़ के कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी वाराणसी में है, इंटरमीडिएट आपसे कॉमर्स मांगा गया है, 18,536 सैलरी है।
BHW परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक का पद है 23,000, मतलब BHW शैक्षिक योग्यता आप देखिए, आपको इससे ऊपर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, शैक्षिक योग्यता आपके पास है, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 22 तारीख का लास्ट डेट है BHW। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाराणसी का सहायक लेखाकार का पद है, 17,000 सैलरी है, 22 तारीख की है। इसमें भी जिला समन्वयक का पद है, इसमें भी BHW मांगा गया, 38,500 सैलरी है, 22 तारीख लास्ट डेट है। स्टाफ नर्स वाराणसी 11,916 सैलरी है, महिला कल्याण विभाग। आगे 10 नंबर पेज पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें वाराणसी में बहुत सारे पद आए हुए हैं। वॉचमैन का पद है वाराणसी में 10,500 सैलरी, 22 तारीख लास्ट डेट है। कुक का पद है 10,500 सैलरी है, कुक। ठीक है, और आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, देखते हैं एक आध पोस्ट और दिख जाए, फिर वीडियो को हम एंड कर देंगे। यहाँ वाराणसी BHW, ये क्या पेज रिपीट हो गया, 10,000 सैलरी, ये वाला अभी हमने उधर बताया था आपको, तो सेम ही लग रहा है मुझे, हो सकता है पेज रिपीट कर दिया इन लोगों ने, लेकिन वो 11 पे था, 11 पे था और ये 10 पे है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 9 नंबर पेज पर। ये वाराणसी चौकीदार का पद है, वाराणसी में है, ये 7,944 सैलरी है। यहाँ पर हाउस कीपर महिला कल्याण विभाग, ये भी वाराणसी का 7,944 सैलरी है यहाँ पर, और लास्ट डेट इनकी सभी की 22 है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है ये पेजेस को रिपीट कर दिया गया है, तो उस पर आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 पेज को आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पेज रिपीटेड है, या फिर ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब है, मतलब अलग अलग, जैसे कि स्कूल नहीं होते, जैसे बेसिक के कई स्कूल होते हैं जिलों में, तो इस तरीके से ये जो है आपके अलग अलग उसमें जाओगे आप लोग लग के। ठीक है, तो इसलिए ये पोस्ट तो सेम है, लेकिन होगा ऐसे जैसे कि स्कूल का मान लो है, तो ये अलग अलग स्कूल का होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग पेज पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, 8 नंबर पेज पर देख लीजिए, ये वाराणसी के ही हैं सारे, देखिए है, ये अलग है थोड़ा। प्रबंधक का ग्रेजुएट ADC मांगा गया है, इसमें 13,000 सैलरी है। ये केस का कार्यकर्ता, यहाँ पर भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट 15,500 सैलरी है। पर्यवेक्षक, ये देखिए महिला सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइज़र। ठीक है, ये भी 16,000 सैलरी है, वाराणसी का महिला कल्याण विभाग। और केस और कार्यकर्ता का पद हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाराणसी का है, 18,820। पर्यवेक्षक ये BHW कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी मांगा 21,520, 22 तारीख की सब में लास्ट डेट है वाराणसी में। केस का कार्यकर्ता वाराणसी 18,820 सैलरी। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है। पर्यवेक्षक वाराणसी BHW महिला कल्याण विभाग, BHW मतलब वही हमने आपको बताया है सोशल वर्क है ना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, केस और कार्यकर्ता का हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, 18,820 सैलरी है। ये सुपरवाइज़र के पद देख लो, कई आए हुए हैं इसमें, 3-4 जगह हैं, मतलब मैंने क्या बताया, अलग अलग जैसे स्कूल नहीं होते, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये भर्ती आपकी शायद लगेगी। ठीक है, इसीलिए, या फिर एक एक डिपार्टमेंट में भी कई बार 2-2, 3-3 पद होते हैं, तो इसलिए अलग अलग हो सकता है निकाल दिया हो। चौकीदार का है यहाँ पर, देख लीजिए, 7,944 सैलरी है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से 7 नंबर पेज पे हम लोग आ गए थे। अच्छा, 7 नंबर पेज तक आपको ये भर्तियाँ, 8 नंबर मतलब 6 नंबर भी पेज देख लीजिएगा, 23,170 सैलरी है यहाँ पर। ये भी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता BHW का ही पद है। ठीक है, तो आपको मैंने इतनी बड़ी वीडियो होती जा रही है, आपको मैं क्या कर रही हूँ, बताई तो रही हूँ। ठीक है, ये सोशल वर्कर का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का ये 18,536 सैलरी। तो अब आपको क्या करना है, खुद भी आप ये खोल के देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर हमने बता दिए आपको, 7 नंबर पेज तक ये भर्ती आपको शो हो रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए।